दोस्तों, हमारे चारों तरफ हमें हर रोज बहुत सारे जीव देखने को मिल जाते हैं। अब क्योंकि हम इन्हें हर रोज देखते हैं, इसलिए ये हमारे लिए काफी साधारण किस्म के होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन साधारण से दिखने वाले जीवों के पास भी कई ऐसे खासियत होते हैं जो हमें चौंकाने के लिए काफी हैं। जैसे कि दोस्तों, क्या आपको पता है कि उल्लू कैसे अपने सर को 360 डिग्री तक रोटेट कर पाते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे दुनिया में ऐसा कौन सा वो जीव है जो पहाड़ों के ढालों पर भी आराम से चलने की क्षमता रखता है? क्या आपको पता है कि तेज बर्फबारी के वक्त पर पेंगुइन्स कैसे अपने जान की रक्षा करते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले माउंटेन गोट। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट के पहले जीव का नाम है माउंटेन गोट। अब आप लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि माउंटेन गोट तो काफी साधारण सा एक जीव है। अब इसमें भला ऐसी कौन सी खास बात है कि जिसकी वजह से इस जीव को हमने हमारे इस वीडियो में जगह दी है? तो दोस्तों, जरा रुकिए, क्योंकि अभी हम आपको माउंटेन गोट के सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस जीव के नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंटेन गोट असल में पहाड़ों में रहने वाले भेड़ों को कहा जाता है। अब ये भेड़ पहाड़ी के ऊंचे ऊंचे ढालों पर भी बड़े आराम से चलने की क्षमता रखते हैं। अब जरा आप इस वीडियो फुटेज को देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ माउंटेन गोट कैसे पहाड़ों के ढालों पर बड़े आराम से खड़े हुए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें गिर जाने का कोई भी डर नहीं है। असल में इन पहाड़ी भेड़ों के सामने वाले पैर बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं और इसमें कमाल की ग्रिप होते हैं। इस वजह से पहाड़ के ढालों से भी इन्हें गिरने का कोई डर नहीं रहता है। आप लोगों को जानकर काफी हैरानी होगी कि सूडान में कुछ ऐसे भी खास किस्म के भेड़ पाए जाते हैं जो पेड़ों पर भी चढ़ने की क्षमता रखते हैं, स्नेल्स। तो दोस्तों, अब बारी है हमारी इस लिस्ट के अगले जीव के बारे में चर्चा करने की, और हमारे इस लिस्ट के अगले जीव का नाम है स्नेल। दोस्तों, स्नेल यानी कि घोंघा एक बहुत ही साधारण किस्म का जीव होता है और बरसातों के मौसम में हमारे आसपास हम इन्हें बड़ी आसानी से ही देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इनके सबसे बड़े खासियत के बारे में पता है? तो सुनिए, घोंघे एक ऐसे खास किस्म के जीव होते हैं जो करीबन 3 सालों तक लगातार सोने की क्षमता रखते हैं। असल में ये भी एक खास किस्म का हाइबरनेशन है जो घोंघे में देखा जाता है। घोंघे ज्यादातर सर्दियों के मौसम में हाइबरनेशन पर चले जाते हैं और इनका ये हाइबरनेशन अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक चलता रहता है। लेकिन कभी कभार इन्हें अपने हाइबरनेशन से बाहर निकलने में करीब 3 साल का वक्त भी लग जाता है। इस हाइबरनेशन के दौरान अपने आप को मॉइस्ट रखने के लिए घोंघे अपने खोल के ओपनिंग पोर्शन को एपीफ्रैम नाम के एक ड्राई म्यूकस से सील कर देते हैं। ऐसा करने से इनके शरीर का अंदरूनी हिस्सा लंबे समय तक मॉइस्ट रहता है और इसके बाद काफी लंबे समय के लिए ये सोने के लिए चले जाते हैं। आउल। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट के अगले जीव का नाम है आउल। दोस्तों, आउल यानी कि उल्लू एक ऐसा जीव है जिसके बारे में हम बचपन से ही जानते हैं। ये पक्षी दिन के वक्त छुपे हुए रहते हैं और रात के वक्त ये ज्यादातर एक्टिव रहते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उल्लू रात के वक्त इसलिए ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि रात के वक्त इनका विजन ज्यादा तेज होता है। लेकिन क्या आपको इनके एक और खासियत के बारे में पता है? अगर आपका जवाब ना है तो दोस्तों, कोई बात नहीं है, आइए अब जान लेते हैं। दोस्तों, उल्लू एक ऐसा जीव है जो अपने सर को 360 डिग्री तक घुमाने की क्षमता रखता है। क्यों, यकीन नहीं आता क्या? तो जरा इस वीडियो फुटेज को देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि एक उल्लू कैसे अपने सर को पूरा घुमा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि उल्लू ऐसा कैसे कर पाते हैं? दोस्तों, असल में उल्लू का सर सिर्फ एक सॉकेट पिवोट के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसके वजह से इनका सर किसी इंसान के मुकाबले में ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसके साथ साथ इनका स्पाइन और नेक छोटे छोटे बोन्स और वर्टिब्रा से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अफ्रीकन लंगफिश। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट के अगले जीव का नाम है अफ्रीकन लंगफिश।
अब दोस्तों, इसके नाम से ही आपको इस बात का अंदाजा तो जरूर हो गया होगा कि ये फिश अफ्रीका में पाए जाते हैं। लेकिन आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें लंग फिश क्यों कहा जाता है। असल में दोस्तों, ये मछली एक ऐसे नायाब किस्म की मछली है जो पानी के साथ साथ जमीन पर भी सांसें लेने की क्षमता रखती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये मछली करीब 1 साल तक जमीन पर रह सकती है। असल में ये मछली बहुत ही प्राचीन काल से हमारे धरती पर बस रही है और इसलिए इसने हमारे धरती पर हुए बहुत सारे प्राकृतिक चेंजेस को देखा है। और इस इवोल्यूशन के साथ साथ इस मछली ने भी अपने आप में बहुत सारे मॉडिफिकेशन लाए हैं। इस वजह से ही ये मछली पानी के साथ साथ जमीन पर भी सांसें लेने की क्षमता रखती हैं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब अफ्रीका के ज्यादातर हिस्सों में पानी सूख जाता है, तब ये मछली जमीन पर गड्ढा बनाकर उस गड्ढे में छुप जाती हैं और उस वक्त ये जमीन पर ही सांसें लेती हैं। स्टोन फिश। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट के अगले जीव का नाम है स्टोन फिश। अब दोस्तों, इस फिश को स्टोन फिश सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मछली समुद्र के गहराइयों में जाकर वहां के जमीन पर अपने आप को ऐसे छुपा लेती हैं कि दूर से इन्हें देखकर आप लोगों को यही लगेगा कि ये तो सिर्फ एक पत्थर पड़ा हुआ है। असल में इनके शरीर का बनावट ही कुछ ऐसा है कि इन्हें देखकर आप इन्हें पत्थर ही समझ बैठेंगे। लेकिन दोस्तों, ये मछली होते बड़े जहरीले किस्म के हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्सों में 13 स्पाइन देखे जाते हैं और इन स्पाइन के ऊपर छोटे छोटे डंक मौजूद होते हैं जो काफी जहरीले हैं। अगर भूल कर भी आपका पैर इनके शरीर के ऊपर पड़ जाए तो ये डंक आपको चुभ जाएगा और इसके बाद आपकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि ये मछली अपने इस जहर का इस्तेमाल सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए ही करती हैं। एम्परर पेंगुइन्स। दोस्तों, एम्परर पेंगुइन उन पेंगुइन्स को कहा जाता है जो आकार में दूसरे पेंगुइन्स के मुकाबले में थोड़े बड़े होते हैं। इनकी लंबाई करीबन 1.3 मीटर के आसपास तक हो सकती है। दोस्तों, पेंगुइन्स जिस जगह पर रहते हैं वो जगह बहुत ही ज्यादा बर्फीले होते हैं और जब यहाँ पर तेज बर्फबारी होती है तो तब यहाँ पर टिक पाना कोई आम बात नहीं है। लेकिन इस मुश्किल का हल भी इन पेंगुइन्स को पता होता है। असल में तेज बर्फबारी के समय पर पेंगुइन्स एक दूसरे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इनके ऐसा करने से ये खुद को बहुत देर तक गर्म रख पाते हैं। जो पेंगुइन झुंड के एकदम बीचों बीच रहता है उसे सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है, लेकिन कुछ देर के बाद उसे किनारे पर जाना पड़ता है ताकि किसी दूसरे पेंगुइन को अपने आप को गर्म करने का मौका मिले। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये पेंगुइन्स समुद्र के काफी गहराई तक डुबकी लगाने की क्षमता भी रखते हैं। ये पेंगुइन्स करीब 1850 फीट की गहराई तक डुबकी लगा पाते हैं और इतने गहराई में जाकर भी करीब 20 मिनट तक वहां पर रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।